भाई एक तगड़ा मुकाबला, एक महा मुकाबला, सुपर हिट मुकाबला। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो टीम जो आमने सामने इस वक्त है, हैदराबाद लखनऊ, 11 मैचेस 12 पॉइंट्स दोनों टीम के, यानी जो भी जीतेगी पॉइंट्स टेबल में आग लगाना तय है, और जो हारी समझिए कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मुकाबले का प्रीव्यू के लिए हमारे साथ हैं वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। बहुत शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, एक ऐसा मुकाबला, मतलब इस पर सबकी निगाहें होंगी कि अब क्या होगा, क्योंकि अभी अगर पॉइंट्स टेबल इस वक्त, जिस वक्त हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वक्त तीन टीम 11 मैचेस और 12 पॉइंट्स पर है। दिल्ली पीछे में लगी हुई, उसकी भी नजर इस मैच पे है। हैदराबाद लखनऊ जो जीतती है समझिए कि एक पैर उनका आगे बढ़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये मुकाबला जो हारेगा उसके अंदर ऑब्वियसली वो डाउट्स आ जाएंगे और वो दूसरी टीम आगे बढ़ जाएगी टेबल में, और वो प्रेशर ऑब्वियसली आ जाएगा। तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। सनराइजर्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वो अपने होम पर खेलने वाले हैं अगले 3 गेम, उसमें से ये एक गेम है। लखनऊ के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो अवे खेल रहे हैं और कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी इशू रही है उनकी टीम में। तो उस कंपटीशन के लिहाज से, प्लेऑफ रेस के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये। बिल्कुल, और आंकड़े तो ये बताते हैं कि भाई हैदराबाद और लखनऊ के बीच में 3 मुकाबले हुए IPL में, और अभी तक हैदराबाद के सिर जीत का सेहरा बंधा नहीं है। लेकिन सब कुछ 24 में पहली बार देख रहे हैं, हो सकता हम ये भी देखें वसीम भाई। लेकिन इसके लिए एक जो चीज नजर आई है पिछले कुछ मुकाबले में, 4 मैचों में 3 हार हैदराबाद को मिली है। हम लोग बात कर रहे थे मुंबई से हार के बाद, आपने ये भी कहा कि ये टीम ऐसी दिख रही है जो पाटा विकेट्स पर बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन जहां पिच थोड़ी सी ट्रिकी होती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां फंसने लगती है। तो उस हिसाब से यहां पर एक बैटिंग पैराडाइज की उम्मीद करें आप? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसी पिच उनको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि फ्लैट पिचेस पे वो खेल रहे थे तो ये सनराइजर्स कुछ अलग नज़र आ रही थी। और जैसे ही थोड़ी सी स्पिनिंग कंडीशन मिली, थोड़ी सी ट्रिकी पिचेस मिली, जैसे वानखेड़े में हमने देखा बॉल सीम स्विंग कर रहा था, तो उनके बैट्समैन उतने असरदार नज़र नहीं आए। तो उनको अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। अपने होम गेम में खेल रहे हैं तो थोड़ी फ्लैट पिचेस बनानी पड़ेगी ताकि उनके बैट्समैन फिर फॉर्म में आए। और गेंदबाजी इतनी बुरी नहीं है, हालांकि वो मार्को यानसन का क्वेश्चन मार्क है, वो कॉम्बिनेशन का नंबर 3 का एक इशू है। बट मुझे लगता है कि उनको फ्लैट पिच बना के खेलना पड़ेगा ताकि फिर उनकी टीम वो पुरानी जो सनराइजर्स थी, जो स्केरी सनराइजर्स थी, वो नज़र आए। आपने नंबर 3 का इश्यू बताया। हमने देखा कि 2 मैच में उन्होंने अमोलप्रीत सिंह को खिलाया, पिछले मैच में वो वापस मयंक अग्रवाल की तरफ गए। यानसन के लिए मार्करम बाहर हैं, पर यानसन उतना अच्छा कर नहीं रहे वसीम भाई, तो क्यों ना मार्करम को लाया जाए, क्योंकि 199 रन उन्होंने बनाए थे बाहर जाने से पहले और थोड़ा सा सेट लग रहे थे। तो अगर वो खेलते हैं, आप किसी इंडियन बॉलर के साथ जा सकते हैं और फिर 4 ओवरसीज आपके हेड, कमिंस, मार्करम और क्लासन हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। मार्करम ऑब्वियसली लास्ट सीज़न उनके कप्तान थे। इस सीज़न वो वैसा फॉर्म नज़र नहीं आया, उस तरह के रन बने नहीं हैं। तो आप मार्करम की तरफ भी जा सकते हो, आप ग्लेन फिलिप्स की तरफ भी जा सकते हो, जो आपको एक ऑफ स्पिन ऑप्शन भी देते हैं, कमाल के फील्डर भी हैं। तो आई थिंक उनको सोचना होगा, क्योंकि मार्को यानसन जिस वजह से खिलाए गए थे, उस जो देखा गया था कि वो नया बॉल से आपको आके विकेटें निकालेंगे, लेकिन वो असर दिख नहीं रहा है। बहुत अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं और उस तरह की गेंदबाजी हो नहीं रही है जो नए बॉल से आपको चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको सोचना होगा कि मार्को यानसन की जगह आप एक इंडियन फास्ट बॉलर को खिलाएं। आपके पास जयदेव उनडकट है, आपको मयंक मार्कंडे के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, आपको एक रिस्क स्पिनर टीम में रखना ज़रूरी है। तो उस तरफ उनकी नज़र होनी चाहिए, और आप शायद मार्करम की तरफ भी जा सकते हो, आप ग्लेन फिलिप्स की तरफ भी जा सकते हो। ये दोनों में से एक मुझे लगता है खेलना ज़रूरी है। बेशक, और एक और चीज़ जो इस टीम की कमजोरी कहें या फिर ये कहें कि एक नुस्खा मिल गया दूसरी टीमों को, कि अभिषेक और हेड, इन दोनों में से एक को आप जल्दी आउट कर देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि टीम हड़बड़ा सी जाती है, लड़खड़ा सी जाती है। मिडिल ऑर्डर बैटर की तरफ आप नजर डालिए, क्लासन ने जो शुरुआत की थी वैसा आप कर नहीं रहे हैं। पिछली 5 पारी वसीम भाई, सिर्फ एक स्कोर 40 से ऊपर, बाकी सब नीचे 2 सिंगल डिजिट स्कोर। हाँ बिल्कुल, आई मीन उनके ओपनर पे बहुत कुछ डिपेंड रहा है। हमने देखा है कि वो ताबड़तोड़ शुरुआत उन्होंने दी स्टार्ट ऑफ द सीज़न में, बट जब वो आउट हो जाते हैं और अगर नीचे क्लासन रन नहीं बनाते, तो फिर ये टीम उस तरह से नज़र नहीं आती जिस तरह से पहले नज़र आई है। तो टीमों की ऑब्वियसली अपोजिशन टीमों की भी इस पर नज़र होती है कि अगर हम उनके ओपनर्स को आउट कर लें, थोड़ा सा क्लासन पे अगर प्रेशर डाला जाए, वो रन नहीं बनाते, तो फिर ये टीम के अंदर वो बात नहीं है। नीतीश रेड्डी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है,
बट बाकी वो जिस तरह का रुबाब ट्रेविस हेड डालते हैं या अभिषेक शर्मा या क्लासन डालते हैं, वो उस तरह का आपको डराते नहीं है उस तरह से। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि क्लासन पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, हेड अभिषेक के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तो इस टीम को उस बारे में सोचना होगा कि आपको या तो आप माकरम को खिलाएं या तो फिर आप ग्लेन फिलिप्स की तरफ देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, वो नंबर 3 पर जो आपको आके थोड़ा सा इनिंग स्टेबलाइज करे और फिर बड़े शॉट भी लगा सके। और दूसरी तरफ अगर लखनऊ की तरफ चले हम तो वहां पर भी उनकी भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। पिछले 3 मैचों में 2 हार लखनऊ को मिली है। पिछला मुकाबला वो हार के आ रहे हैं। जिम्मेदारी राहुल के ऊपर में ज्यादा है, लेकिन उनके साथ ओपन कौन करे? क्विंटन डिकॉक खेल नहीं रहे हैं 2-3 मैचों से, हम देख रहे हैं फिटनेस इशू है। अगर क्विंटन डिकॉक नहीं खेलते हैं तो एक युवा खिलाड़ी जो ओपन कर रहा है कुलकर्णी, क्या उसकी जगह हम काइल मायर्स की तरफ नहीं जा सकते वसीम भाई? पिछला सीजन बड़ा तगड़ा रहा था काइल मायर्स का। बिल्कुल जाना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से तो क्विंटन डिकॉक को आपको खिलाना होगा, क्योंकि काइल मायर्स अगर अब आप उनको खिलाएंगे तो अगेन ये उस तरह का टूर्नामेंट अब है कि यहाँ पर आप एक भी हार अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप क्विंटन डिकॉक ऑलरेडी खेल चुके हैं, 1-2 इनिंग अच्छी खेली है उन्होंने, हालांकि उस तरह के रन नहीं बने, लेकिन आपको क्विंटन डिकॉक की तरफ देखना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो केएल राहुल पे प्रेशर आए। आप वो इनएक्सपीरियंस बैट्समैन के साथ उनको उतारे और उसके बाद अगर निकलस पूरन भी रन नहीं बना रहे, जो हमने देखा है कि पिछले 2-3 मैचों में उनके पास से रन नहीं आए, तो ये टीम उतनी डेंजरस लगती नहीं है। तो आपको क्विंटन डिकॉक की तरफ देखना होगा। मैं अगर सिलेक्ट करूं तो मैं क्विंटन डिकॉक को सिलेक्ट करूंगा। मैं अभी भी काइल मेयर्स की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मैचेस खेले ही नहीं है। तो आप अगेन एक नए खिलाड़ी को लेकर आ रहे हैं उस स्टेज में जहां पर आप कहीं भी जा सकते हैं टूर्नामेंट में। तो ये गलती तो उन्होंने की है ऑलरेडी। फास्ट बॉलर्स में भी ये गलती की है, एक मैच शिमार जोसेफ को खिलाया, फिर 2 मैच उन्होंने मैट हेनरी को खिलाया। तो इस टीम ने जिस तरह से सिलेक्शन किया है, मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि किस तरह से इनकी सोच जा रही है। बिल्कुल। और अगर गेंदबाजी की तरफ आप नजर डालें, आपने तो सिलेक्शन की बात कही, गेंदबाजों का भी क्या सही से इस्तेमाल किया? हमने देखा कि बिश्नोई को एक मैच में आप 15 ओवर के बाद लाते हैं, कृणाल पंड्या कभी बॉलिंग ही नहीं करते हैं, और इन दोनों गेंदबाजों का शायद एक अच्छा जो इस्तेमाल हो सकता था वसीम भाई, एक लेग स्पिनर, एक स्लो लेफ्ट आर्म हर टीम चाहती है, शायद आपने इस्तेमाल नहीं किया सही से। जी हाँ, बिल्कुल नहीं किया। बिश्नोई को आपने बिल्कुल सही कहा कि बिश्नोई को ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ। कृणाल पांड्या कई मैचेस में बॉलिंग नहीं की, और हम जानते हैं कि लखनऊ की पिच हेल्प करती है। इवन तो ये मैच तो ऑब्वियसली हैदराबाद में, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर आप अपने स्पिनर को थोड़ा सा बैक कर सकते हो। तो बिल्कुल केएल राहुल को थोड़ा इस तरफ नज़र देनी होगी, थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी दिखानी होगी सिलेक्शन के अंदर और ग्राउंड के अंदर, वरना आप अपना ये हाथ में आया हुआ मौका आप मिस कर जाओगे। बिल्कुल। आपकी अभी तक बातों से तो प्रेडिक्शन मुझे मिल चुका है कि किसके तरफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए लखनऊ या फिर हैदराबाद, कौन हल्ला बोल रहा है? भैया मैं हैदराबादी बिरयानी की तरफ हूँ, क्योंकि होम पे खेल रहे हैं और अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, और अगर फ्लैट पिच मिलेगी तो ये टीम डेंजरस है। तो शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि वो टीम इतनी गलतियां नहीं कर रही जितनी लखनऊ ने की है, तो उस लिहाज से सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। तो लखनऊ वालों हैदराबादी बिरयानी की तरफ गए हैं वसीम भाई। क्या लखनऊ की टीम ये बताएगी कि लखनऊ की भी बिरयानी बड़ी लजीज होती है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, आप की कौन फेवरेट है वो भी आप बताएं। लेकिन देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।